नारायण गुरु 1855 से 1928। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, 19वीं सदी के मध्य तक निम्नलिखित जातियों के भीतर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इन वर्गों में भी आंदोलन के द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग की। केरल में एझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसान, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए। उनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की गई। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध करना और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की विधि को सरल बनाना। श्री नारायण गुरु का ये चित्र है। चूँकि इन पंथों की स्थापना उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे, अतः उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीके को अपनाने पर बल दिया ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके। इस संगठन के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर में प्रवेश अधिकार के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। बाद में 1920 के दशक में यह संगठन माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। केरल में बसे दलित भी इस संगठन से प्रभावित हुए एवं अपने उद्धार के उपायों के लिए स्वयं आगे बढ़े। इस प्रकार दक्षिण भारत के समाज सुधारक आंदोलनों ने समाज के दबे वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया। इन्हें भी जाने। मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1818 के दिए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त होती है कि निचली जातियों के समूहों से आए खेतिहर मजदूर लगभग गुलामी की स्थिति में ठेल दिए गए थे।